वेलकम बैक। अच्छा, मुझे कल कल हमने ये देखा कि गवर्नमेंट के जो एक मुशीर हैं खुर्रम शहजाद साहब, वो कहने लगे कि देखिए ये जो लेवी है ना, इसका मोटरसाइकिल वालों को, यानी दूसरे लफ्जों में आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास बड़ी गाड़ी है शायद उसको फर्क पड़ता है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, वो अवाम से कनेक्ट करते हैं, उनसे बेहतर उनको पता होता है। ये जो लेवी है, ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना है या कॉस्ट ऑफ लिविंग का बढ़ना है, चले अगर किसी और को नहीं, आपकी जिंदगी के ऊपर फर्क पड़ा है, आपके ऊपर कोई इंपैक्ट आया है? मेरी ज़िंदगी में 2 वजूहात की वजह से फ़र्क पड़ा है। हम्म। एक इस महँगाई का फ़र्क पड़ा है और एक जो आपने काम के दिन जो है कम कम कर दिए हैं, उसका भी पड़ा है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि अब हमारी ज़िंदगी भी जो है मुश्किल होती जा रही है। हालाँकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और 41 साल की उसके और अच्छी साथ खासी फीस लेते हैं। ये फिर पर्सनल मामला होता है, वो तो किसी से पूछिएगा कि मैं कितनी लेता हूँ, अच्छी लेता हूँ, थोड़ी नहीं, इस लेता हूँ। कुछ चीजों का मैं मुझे वैसे ऐनी शाहिद हूँ। अ, कामरान मुर्तजा साहब उन चंद वकला में हैं जो कि ताल्लुक और दोस्ती को प्रेफर करते हैं। वैसे तो इनके पाए का वकील 50 करोड़ फीस लेता है, लेकिन इन्होंने बेशतर मौकों पर दोस्तों के लिए फीसों को कुर्बान किया है। चले कम से कम मुझे कुछ चीजों का पता है, हमें हमें मुझे जब पता है कुछ इनकी बातों का। खिदमत चाहिए होंगी, हम उस ताल्लुक और दोस्ती का फायदा उठाएंगे इनसे। और जी आप कामरान ताल्लुक साहब। दोस्ती का अभी नहीं, और ताल्लुक दोस्ती दोस्ती बनाएंगे का तो भी और काम आएगी। गुर्बत का भी, अगर अगर किसी के पास ना हो तो उसमें भी जो है ना चले वो आप जिस आपने कैटेगरी में हमें फॉल करवाना चाहेंगे, हमें हमें कोई इतराज नहीं होगा। हाँ, तो वो उसमें ये नहीं, ये ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये मेरे बाकी जो छोटे भाई जी। होते हैं उनके लिए भी जो है ना ये कि कुछ जो है ना एक परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज जो है ना वो उस पे रखी जानी चाहिए, हम्म। जो कि आम लोगों के लिए हो और फ्री ऑफ कास्ट हो। वो हर पेशे की जो है ना वो एक आप खैरात कह लें, ज़कात कह लें, फलाह के लिए कह लें, जिस तरह से भी अपना जो भी सदका उसको निकल दान जाता है, देना सदका चाहिए, निकल जाता है सर अपनी जान का। वो ज़रूरी होता है, वो लाज़मी होता है। हम्म। तो हाँ, ये फ़र्क सब पे पड़ा हुआ है। फ़र्क ये नहीं है कि अशराफिया पे पड़ा हुआ है या गैर अशराफिया पे फ़र्क नहीं पड़ा। हम्म। उन बेचारों के पास तो खाने को भी नहीं है हम्म। शायद। और हम्म। वो उनकी हालत देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम तो चलो अच्छा-बुरा जिस तरह से भी है गुज़ारा कर रहे हैं और मामला अच्छे गुज़र रहे हैं। हम्म। मगर उनके लिए, आम आवाम के लिए जो है ना वो सूरत-ए-हाल बहुत ख़राब है और बहुत उस ख़राब खराब है। सूरत को निकालना होगा, उनको इससे निकालना होगा। सिस्टम आपका डूब रहा है इस वक़्त। ठीक। मैं ज़रा हुज़ैफ़ा साहब पर्टिकुलरली आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। आप चूँकि ज़रा पढ़ने और लिखने के मामलात के ऊपर वो आपका है, एक हिस्ट्री से लोग वो पुराने जो फ्रांस का इनकलाब है उसका हवाला देते हैं कि उस ज़माने में कहा जाता था कि जनाब देखिए, वो रोटी और ब्रेड वाली जो बातें हैं, ये इस वक्त जो पेट्रोलियम की जो लेवी है या ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया है इकॉनमी के ऊपर या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, आप वाकई समझते हैं कि पाकिस्तान के आम आदमी मोटरसाइकिल बाइक वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता? ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो अशराफिया है, जो बड़ी क्लास है, ये उनका मसला है, आम आदमी का मसला नहीं है? और ये खासकर एक ऐसी जिम्मेदार पोजीशन से ऐसी बात कहना, ये फेयर है या उसका क्या उसको हम कहेंगे कि आप उसकी क्या कहना चाहिए, बेहिसी वाली बात उसमें आएगी? देखिए, बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। गुज़ारिश ये है कि हमारी जमात के तमाम सीनियर्स, जूनियर्स जितने भी लोग हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ मेरी क्रेडिबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी में अहम चीज़ आपकी राय होती है। ठीक। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो कि बहुत मजबूरी है, 256 से आलमी हम्म। ज़ाहिर है मार्केट में कीमतें बढ़ी 416 पर गई हैं। इससे गरीब आदमी की कमर टूटी है और जो इवन कि अपर मिडल क्लास है, वो भी लोअर मिडल क्लास की कैटेगरी में आ गया और लोअर मिडल क्लास तो हम्म। बिल्कुल गरीब हो गया है। और चूँकि मैं हर वक़्त पब्लिक से मिलता-जुलता रहता हूँ, तो पब्लिक के चेहरे पे परेशानी और जो कह सकते हैं कि एक बोझ है वो आया है और मुझे तो ख़ैर इस पोज़ीशन पे बैठे हुए इस बात का पूरा एहसास है। हम्म। मैं तो ख़ैर ये नहीं कहूँगा कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा ही गरीब तबके को है। आप हैं, आप सैलरीड हैं, आप अगर आपका चैनल 1 मिलियन या 5 लाख या 8 लाख, 10 लाख तनख्वाह दे रहा है, तो ठीक है, आपको कोई एक शोबे में 50,000 लाख का ज़्यादा बोझ आ गया, आप कवर कर लेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ही विल आल्सो मैनेज, आई विल आल्सो मैनेज। जो आदमी 40-50,000 तनख्वाह ले रहा है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है और ये कहना भी मेरे ख़्याल से जो गरीब आदमी है, उसके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने की बात है कि उस पे असर नहीं पड़ा। मैं मरहम रखने वाला आदमी हूँ, मैं समझता हूँ ये असर पड़ा है कमेंट नहीं आना चाहिए। और दूसरे लफ्जों में आप कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं था जिम्मेदार पोजीशन से ये देखिए, ऐसे अल्फाज। मैं ये बात ना मेरे मुँह में ना डालें आप। वो ज़ाहिर है क्या पता वो अपनी उनकी राय को वो अधूरी राय सामने आई हो, हम्म। एडिटेड बयान आ गया हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ नज़र आ रही है, वो देखिए मैं जो देखता हूँ, वही बोलने का आदी हूँ। ठीक। मैं इस शहर का एक गंदा सा इनकलाबी हूँ
तो मैं समझता हूँ कि जो ज़रा इम्पैक्ट गया है पब्लिक में, चूँकि मैं उसको देख भी रहा हूँ और अपने कायदीन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज साहब को अपनी राय सबमिट भी कर रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि कम से कम इस बजट में हमको इस तरह का प्लान दें कि कम से कम ये अवाम दोस्त बजट हो, और जो गरीब आदमी की जो के ऊपर एक बोझ आया है, पेट्रोल मसनूआत कीमतें बढ़ी हैं, चूँकि हमारे मुल्क में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, तो हर चीज़ ऊपर जाती है। ठीक। आपकी बिजली घर भी इन पे चल रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पे चल रहे हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट भी, आपकी अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें भी, आपकी अद्वियात भी। तो गरीब आदमी को ज़ाहिर है हमारी मजबूरियों को उस तरह अंदाज़ा नहीं होगा, या वो नहीं समझ पाता, उसको तो ज़ाहिर है अपनी रोज़ी का पता होता है, और ये पता होता है मेरे पर बोझ कितना आ गया। तो ज़ैफर हमारी साहब, बहुत फिर तो मजबूरी है। लेवी बस कम कर दें, तो अगर आप लेवी आपकी हुकूमत अगले बजट में कम कर दे, या कम से कम इस महीने में कम आप कर दे, दुआ तो बहुत सारा मसला हल हो करें, आप जाएगा। दुआ करें, आप दुआ करें। मुझे लगता है, मुझे अपनी कुदरत पे यकीन है, हाँ। इंशाल्लाह ताला वॉर रुकेगी और ये कीमतें दोबारा $60-65 फी बैरल पर आएंगी, और इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो हम ये कीमतें 250 के ऊपर दोबारा लेकर आए, ताकि हम गरीब आदमी को कुछ रिलीफ दे वैसे सकें। लेवी का ताल्लुक तो ईरान वॉर से नहीं है। नहीं, लेवी का ताल्लुक वजह ये है कि जो चीज मैं कर नहीं सकता या हो नहीं सकती, हाँ। लेवी का ताल्लुक आपके आईएमएफ प्रोग्राम से है। लेवी का ताल्लुक आपके आईएमएफ डॉज करने से है। लेवी का ताल्लुक 2022 में आईएमएफ को झंडी कराने से है। ठीक। लेवी का ताल्लुक आईएमएफ की उन शराइत से है जिनमें आप जकड़े हुए हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ के दौर में आप आईएमएफ के साथ वो सलूक ना करते, तो आईएमएफ प्रोग्राम में तो बांग्लादेश भी मौजूद है इस वक्त, वहां 16% लेवी है। आईएमएफ उनके ऊपर अंगूठा नहीं रख रहा गर्दन पर। ठीक। हमारे डॉज की वजह से आईएमएफ खुद भी घबराया हुआ है कि हमें डॉज कर देते हैं, तो ये तो इनको हम पे हर तरफ से घेर कर रखे, और वो 1500 अरब के टारगेट के 15,000 अरब, ये 14,600 अरब के टारगेट में हल्का फुल्का भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है। तो मकसद कहने का ये कि मैं अगर एक साइड पर उस बात को एडमिट कर रहा हूं जो गरीब पे बोझ आया, मैं एक क्रेडिबल आदमी हूं, मैं ये बात भी जरूर करूंगा कि यहां तक पहुंचने में बड़ी मेहनत लगी है। ठीक। बानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3-4 सालों में जो कुछ हुआ, फिर उसकी कंटिन्यूटी जाहिर है, हमने अब आकर वो ब्रेक लगाई और इधर से ईरान वॉर आ गई। ठीक। लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह से होपफुल हूं, हमारी नीयत साफ है, अल्लाह ताला इसमें रास्ता निकालेगा हमारे लिए। अच्छा, हमने शुरू में सुनाया भी है कि लोगों की किराए, कल गवर्नमेंट के एक मुशीर ये कहते हैं कि जो लेवी शेवी है ना, इसका इम्पैक्ट आम आदमी से ज़्यादा तो उन पे आ रहा है जिनकी बड़ी गाड़ियां हैं, या अशराफिया के ऊपर है। तो ये आप अपोजिशन के अंदर हैं, विफाक के अंदर, आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा ये लेवी बढ़ने से, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने से? देखिए, जो अशराफिया है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर जिसने कहा है उसको तो या तो फिर कोई किसी चीज़ की समझ नहीं है, या तो फिर ये ज़ख़म पे नमक छिड़क रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है एक वफाक का नुमाइंदा या वफाक का एक ज़िम्मेदार शख्स? लेवी तो आपने इसलिए लगाई है कि आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, और आप लेवी के ज़रिए आम लोगों की जेब से वो टैक्स नेट को पूरा करने के लिए टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। देखिए उमर साहब, जब हमारी गवर्नमेंट थी और कोरोना का इशू बना, तब भी पेट्रोल का इशू बना, तो हमने लेवी भी ख़त्म की और हमने उसके साथ सेल टैक्स भी ज़ीरो कर दिया। तो इससे ये हुआ कि जो रिलीफ था वो एक आम आदमी तक पहुंच रहा था। ठीक। अशरफिया को तो कोई इशू नहीं है। ये तो जो मोटरसाइकिल सवार है, जो चंकी चलाता है, जो टैक्सी चलाता है, ये तो बर्डन तो उसके जेब पे ज़्यादा जाता है। फिर उसमें सफ़र भी मिडिल क्लास लोग करते हैं, उनकी भी जो किराए बढ़ते हैं। ज़ैफर साहब ये फरमा रहे हैं कि ये आपकी वजह से, बुनियादी तौर पे जो आपने आईएफ के साथ प्रोग्राम को ख़राबी की ना, ये उस वजह से है लेवी, वरना लेवी ना लगाते, ये आपकी वजह से है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उमर साहब कि 3 साल जो हमारी हुकूमत थी, वो अगले 75 साल ये रोते रहेंगे कि ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ है। 4 साल से बराजमान है। श्रीलंका भी तो IMF प्रोग्राम में है, बाकी ममालिक भी तो काफ़ी IMF प्रोग्राम में है। पाकिस्तान में ही सिर्फ इस जंग के असरात आने थे। 60% पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ाई गई है। दुनिया में किसी मुल्क ने 16% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई। 8% श्रीलंका ने बढ़ाई है, इंडिया ने बिल्कुल नहीं बढ़ाई। ये कहते हैं कि लाइनें लग गई हैं। कोई एक फुटेज दिखा दे हमें कि किसी मुल्क में पेट्रोल की लाइनें लगी हों। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत जो है, ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए एक नया इन्होंने रास्ता देख लिया है। वो पेट्रोल की लेवी की सूरत है, क्योंकि पेट्रोल तो हर बंदे ने इस्तेमाल करना है, हर बंदे ने गाड़ी में भी डालना है, मोटरसाइकिल में भी डालना है, और उसके ज़रिए ये अपना टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं। और IMF की जो शराइत है, हम भी तो IMF प्रोग्राम में, तो क्या हमने लेवी ज़ीरो नहीं किया था? क्या हमारे टाइम में तो $120 पर बैरल पे पेट्रोल आलमी मंडी में था, हम 150 का दे रहे थे। अभी भी 100 बैक करेगी। हर ज़िले में प्रेस क्लब के सामने महंगाई के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज होगा।
अब जो पेट्रोल की प्राइसेस है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर आटा, दाल, चीनी जिसमें आते हैं, उसकी जो प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, तो उसके खिलाफ भरपूर एक शो होगा तहरीक इंसाफ का, और ये 1 घंटे का 2 घंटे का शो होगा। टोकन प्रोटेस्ट है। हाँ जी, और जहाँ तक रिहाई की बात है तो बड़ी ईद के बाद इंशाल्लाह पहले तो हम इस गवर्नमेंट की कुर्बानी का कुछ करेंगे। ये कुर्बानी की ईद के बाद कुर्बानी? जी, ये हुकूमत की शेख रशीद साहब कुर्बानी। ईद से कुर्बानी से पहले कुर्बानी नहीं, करते थे। देखिए बड़े पॉजिटिव, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम बड़े पॉजिटिव नोट्स पे इस वक्त सियासी कुव्वतों के साथ लगे हुए हैं, अच्छा, और अगर हम 28वीं तरमीम रोकने में कामयाब हो गए तो हम इस हुकूमत को भी कुर्बान करने में कामयाब हो जाएंगे। उज़ैफ़ा रहमान साहब का और कामरान मुर्तज़ा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।